हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। जी तो आज हम बनाने वाले हैं मिस्सी रोटी। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो कैसे बनाते हैं देखते हैं जो डिटेल वीडियो में। यहाँ पे मैंने धनिया ले लिया है, हरी मिर्चें ली हैं, प्याज लिया है और जो है साथ में मैंने लिया है इसमें लहसुन के जवे। तो जी इन सब को हमने जो है वो ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने का मकसद ये है जी कि हमारा जो जैसे अगर नॉर्मल हम बनाएं तो उसमें यह है कि प्याज और ये सारा मसाला जो है वो गिरता है। तो इस तरह अगर बनाएंगे तो हमारी रोटी भी जो है वो नहीं फटेगी और हमारा मसाला भी नहीं गिरेगा। तो यहाँ आटा मैंने गूंद लिया है। यहाँ पर मैंने कुछ अपने जो है घरेलू मसाले ऐड किए हैं, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और साथ में जो है मैंने 3 से 4 चम्मच जो है मैंने ऑयल के ऐड किए हैं। तो इस तरह से हमने जो है वो आटे को हमने गूंद लेना है। और हम जो है वो चक्की आटा यूज़ करते हैं। तो आप बताइएगा आप कौन सा आटा यूज़ करते हैं। जो सा भी आप आटा यूज़ करते हैं वो आप कर सकते हैं। मैंने 1 घंटे के लिए जो है वो आटे को रेस्ट दिया है और अब हम जो है वो इसके रोटी बना लेंगे। आज हम जो है वो 3 तरीके की रोटियां बनाएंगे और चलते हैं जी किस तरह से हम बनाते हैं रोटी। तो सबसे पहले मैंने एक पेड़ा ले लिया है इस तरह से। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने इसको गोल गोल कर लिया है और इस तरह से हम जो है पेड़े को हम बेल लेंगे और ख़ूबसूरत सा गोल सा पेड़ा बनाएं। अच्छे से इसको बेल लें जिस तरह से आप देख सकते हैं मैं बेल रही हूँ। और साथ में जो है आप ये भी देखिएगा कि इसकी हमने जो है बहुत ज़्यादा थिकनेस पे अपनी रोटी की नहीं रखनी। थोड़ा जो है हमने इसको जो है वो थिन रखना है क्योंकि इसका हमने एक दोबारा से पेड़ा बनाना है। ये हम बना रहे हैं जी कुरकुरी रोटी। कुरकुरी या क्रिस्पी बोल सकते हैं या आप इसको जो है वो बोल सकते हैं जी कड़क रोटी। तो अपनी ज़ुबान में आप जो भी इसको बोल सकते हैं। तो मैं इसको जी नाम दूंगी कुरकुरी रोटी। तो यहाँ पे इस तरह से हमने जो है अपनी रोटी पे लगा लिया है ऑयल और थोड़ा ज़्यादा हमने ऑयल लगाना है तभी हमारी रोटी जो है वो अच्छे से क्रिस्प हो सकेगी। एक हमने ले लेनी है छुरी। जी तो छुरी का यहाँ पे काम ये है कि इस तरह से हमने इस तरह से पट्टियाँ हमने काट लेनी है। आप देख सकते हैं। अच्छा साइज़ इसका जो है आप देख लीजिएगा अच्छे से, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। बहुत इस तरह छोटी और बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसकी जो मोटाई है उसकी मैं बात कर रही हूँ। छोटी और मोटी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, थोड़ा बराबर हो ताकि हमारा पेड़ा जो है वो अच्छा सा खूबसूरत सा बने। तो इस तरह से हमने जो है वो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने कटिंग की है। और अब हमने हर एक पट्टी को इस तरह से 1 बाय 1 जो है रोल करते जाना है जिस तरह से मैं रोल कर रही हूँ। इस तरह से आप रोल करते जाएंगे तो पेड़ा हमारा बिल्कुल नहीं खुलेगा, बिल्कुल आराम से जो है वो लास्ट जब आए तो इसको थोड़ा सा हमने जो है वो प्रेस कर लेना है तो पेड़ा हमारा बिल्कुल भी नहीं खुलता। आप देख सकते हैं। तो क्या आपने इससे पहले मिस्सी रोटी बनाई है और इस तरह की क्रिस्पी रोटी आपने इससे पहले बनाई है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते हुए ज़रूर जाइएगा और कमेंट ज़रूर किया करें प्लीज़। पता चलता है जी आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं नहीं आ रही, या आप अपनी कोई भी फेवरेट डिश जो है वो भी आप बता सकते हैं जी ये डिश जो है वो तैयार करें। तो ज़रूर जो है आप कमेंट्स करें तो वो डिश जो है वो ज़रूर बनेगी। तो यहाँ पे एक मेरी जो है वो पट्टी रह गई थी तो इसका कोई इशू नहीं है, ये मैंने वैसे दोबारा रख दी थी। इससे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा हमारा बिल्कुल रोज़ जैसा जो है वो हमारा पेड़ा बना है। इस तरह से हमने हाथों के साथ इसको फैला लेना है। पहले जितना हो सके उतना हाथों के साथ फैला लीजिए जिस तरह से मैं फैला रही हूँ। ऑयल जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हो गया है तो ऑयल इसीलिए मैंने ज़्यादा लगाया ताकि हमारी रोटी जो है वो क्रिस्पी हो। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे जी थोड़ा सा आटा, सूखा आटा लगाएंगे और इस तरह से हमने बेलते हुए जाना है। आप देख सकते हैं कि हमारी रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मैंने थिक भी नहीं रखी और थिन भी नहीं रखी, इतनी कि हमारे जो है वो रोटी जो है वो क्रिस्पी भी बने और ख़ूबसूरत भी लगे। आप देख सकते हैं हमारे जो है वो क्रिस्प कितने अच्छे से नज़र आ रहे हैं हमारी रोटी में। तो यहाँ पे तवा जो है वो मैंने गरम कर लिया है, ऑयल हमें लगाना है। तो ऑयल इसमें जो है क्रिस्पी रोटी बना रहे हैं तो ऑयल थोड़ा हमने ज़्यादा यूज़ करना है। कम ऑयल लगाएंगे तो इतनी हमारी रोटी जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे जी मैंने अपनी रोटी जो है वो डायरेक्ट तवे पे डाली है।
अच्छा जी, तो अभी हमारी रोटी जो है वो बन रही है। तो यहाँ पे अभी हमने हीट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, थोड़ी मुनासिब हीट रखनी है। और इस तरह से हमने जो है वो अभी और रोटी को पलट दिया है और रोटी पे हम लगाएंगे ऑयल। और ऑयल जो है हमने यहाँ पे भी हमने जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगाना है। 2 चम्मच मैंने ऑयल पहले यूज़ किया था, 2 चम्मच ऑयल अभी हम यूज़ करेंगे। और जी, इस तरह से हमने जो है अपनी रोटी को अच्छे से क्रिस्प कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से जो है हमारी रोटी क्रिस्पी भी हो रही है और कितनी खूबसूरत बन भी रही है। तो किसकी रोटी थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी बनती है वो ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये कोने जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इसलिए इस तरह से हैं क्योंकि लास्ट पे जो है हमने जब इसको जोड़ा था तो उसके थोड़े से इस तरह से कॉर्नर जो है वो इस तरह से रह जाते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। रोटी जो है वो मज़ेदार और क्रिस्पी होनी चाहिए। तो बहुत ही आप देख सकते हैं रोटी वाकई में ही बहुत मज़ेदार बनी थी। और आप कलर इसका देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा गोल्डन से इसका कलर आ गया है। तो रोटी हमारी जो है वो ये कुरकुरी रोटी जो है हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको हमने जी खाया है चटनी के साथ। और चटनी की रेसिपी जो है मैंने ऑलरेडी जो है वो अपनी चैनल पर जो है मैंने ऐड की हुई है। अब डिस्क्रिप्शन में जो है वो जाकर मेरी रेसिपी भी चटनी की वो भी चेक कर सकते हैं। अब जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ सिंपल पराठा। और सिंपल हमने ऐसे ही करना है जी, गोल रोटी पेड़ा लिया है और सिंपल हमने इसको बेल लिया है। और सिंपल जिस तरह से हम बाकी पराठे बनाते हैं वैसे हमने पराठा बना दिया है। और साथ में एक बात ये है कि आप चाहें तो इसमें ऑयल भी लगा सकते हैं। और मुझे बीच में इसके पेड़ा बनाते हुए ऑयल की ज़रूरत नहीं लगी तो मैंने नहीं लगाया। आप चाहें तो लगा भी सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो है इसमें इस पराठे में बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना कि हमारी जो है पूरी रोटी कवर भी हो जाए ऑयल के साथ और अच्छी सी बन भी जाए। तो आप ये भी देख सकते हैं कि मेरी रोटी इसमें मसाले भी जो हैं वो भी अलग से गिर नहीं रहे, रोटी मेरी फटती नहीं है क्योंकि मैंने मसालों को थोड़ा ग्राइंड कर लिया था। इससे हमारी रोटी जो है वो फटती नहीं है। आप देख सकते हैं पराठे कितने मज़े के दोनों बने हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे एक बात जी, जब मैंने ड्राई रोटी बनाई है उसकी वीडियो में से बटन जो है वो प्रेस नहीं हुआ, इसलिए उसकी वीडियो नहीं बन पाई। तो सिंपल हमने बनानी है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।